हेलो एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं, जैसे हमारा जो मेन फोकस है वो जो 15 सितंबर को जीडीसी मेंस का एग्जाम होने वाला है, उस पे हमारा मेन फोकस है। ठीक है, हम उसकी तैयारी करा रहे हैं। तो कल हमने पढ़ा था, क्वेश्चन क्या पढ़ा था, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, क्लासिफिकेशन इनके बारे में पढ़ा था, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, एप्लीकेशन क्या है, इसके बारे में पढ़ा था। और हमने डिस्कस किया था कि चूंकि जीडीसी मेंस इससे पहले तो कभी हुआ नहीं है, तो हमारे पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो नहीं है, लेकिन जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो कि यूपीएससी कराती है, तो उसके बॉटनी के मेंस के हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। तो इस यूनिट से, जो यूनिट है मॉलिक्यूल्स एंड देयर इंटरेक्शन रिलेवेंट टू बायोलॉजी, इसमें से यही क्वेश्चन पूछे गए थे जो हमने डिस्कस किए बायोमोलिक्यूल्स के, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, और इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसका इंट्रोडक्शन के बाद इसकी डेफिनेशन। ठीक है, कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये सब चीजें पूछी गई हैं, तो ये हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद था कि वाई कार्बन इज द बेसिस ऑफ लाइफ। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई कार्बन इज द बैकबोन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस क्वेश्चन को हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेजर एलिमेंट्स, पॉलीमेराइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस, फिर ये लेवल्स हम लोगों ने पूरे बताए गए थे कि एटम जो होता है, एटम से मिलके मॉलिक्यूल बनते हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स जो है बायोमॉलिक्यूल्स, और आगे सारी चीजें बताई थी। फिर अगर हम बात करते हैं तो बायोमॉलिक्यूल्स, उसके बाद इधर आते हैं, तो ये देखा गया था कि मोनोमर्स और पॉलीमर्स क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्लासिफिकेशन बायोमॉलिक्यूल्स का करा था। तो ये सब चीजें अगर इसमें से एक पूरा बड़ा बायोमॉलिक्यूल में आएगा तो वो क्वेश्चन भी इसी में हो जाएगा। अगर छोटे छोटे क्वेश्चन आए तो ये भी हम यहीं से कर लेंगे, केमिकल बॉन्ड्स क्या क्या थे। अब हम आगे आते हैं। आगे ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि वाई वाई ये why is carbon regarded as the backbone of biological molecule। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में कार्बन क्यों रिगार्ड किया जाता है एक बैकबोन की तरह। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो हम, जैसे हमने कल क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि बायोमोलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो। तो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स भी आए थे, माइक्रोमोलिक्यूल्स भी आए थे। मैक्रोमोलिक्यूल्स एसिड इनसॉल्युबल पूल में आए थे और माइक्रोमोलिक्यूल्स एसिड सॉल्युबल पूल में आए थे। तो अगर हम सब में देखें, अगर हम देखें बायोमोलिक्यूल्स में, तो देखेंगे कि सब एलिमेंट में कॉमन क्या है। अगर हम प्रोटीन भी ले लें, लिपिड भी ले लें, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट भी ले लें, और आपके ये ले लें, कहते हैं कि न्यूक्लियोटाइड्स भी ले लें, तो इसमें हमको जो कॉमन चीज मिल रहा है वो क्या है, वो कॉमन चीज है कार्बन। कार्बन जो है वो सब में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसीलिए कार्बन को क्या कहा जाता है, बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो देखिए, कार्बन इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स ड्यू टू इट्स केमिकल यूनिक केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज टेट्रावेलेंसी, कैटिनेशन। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं तो कार्बन एक ऐसा है जिसके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं, टेट्रावेलेंसी का, कैटिनेशन का, उसके बाद रिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हमें, और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये सारी चीजें हमें कार्बन में देखने को मिलती है। इसलिए कार्बन जो है वो बैकबोन है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, तो इसलिए हम कार्बन को बैकबोन कहेंगे। अब हम एक एक चीजें चल रहे हैं, आगे आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं टेट्रावेलेंसी की, तो कार्बन में हमें क्या टेट्रावेलेंसी देखने को मिलेगी। टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि जैसे क्या, टेट्रावेलेंसी का मतलब अगर हम कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन की बात करते हैं तो 1s2 2s2 2p2 आए, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट शेल में इसके आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, और किसी भी स्टेबल बॉन्ड को बनाने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये क्या करेगा कार्बन, 4 इसके पास बाहर है वैलेंसी इसकी, और 4 इलेक्ट्रॉन और ये शेयर करके किसी भी एटम के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो यही इसकी क्या कहलाती है, टेट्रावेलेंसी। मतलब वैलेंसी जैसे 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ये दूसरे एटम के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो इसलिए इसको कहते हैं टेट्रावेलेंसी। और दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो क्यों कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है,
क्यों कार्बन जो है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है? सबसे पहली ये तो देखिए, आयनिक बॉन्ड बनाने में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और इतना वो लॉस और गेन नहीं कर पाता है। तो इसको क्या रहता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर करके, कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो शेयर करके इलेक्ट्रॉन को ये क्या कहते हैं, चार जो वो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है किसी दूसरे एटम से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो कार्बन जो है वो किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो कार्बन किसके किसके साथ बॉन्ड बना सकता है? कार्बन जो है वो बॉन्ड बना सकता है हमारा हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सभी के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अगर हमसे ये कोई पूछे कि क्यों कार्बन कार्बन जो है ये इतने सारे एलिमेंट इन सब के साथ क्यों बना लेता है, इतने सारे एलिमेंट के साथ कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, तो इसके रीजन क्या होंगे? पहला रीजन होगा कि कार्बन का आकार, साइज बहुत छोटी है, तो ये इसका जो न्यूक्लियस होते हैं, कार्बन के जो न्यूक्लियस होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं बहुत तेजी से, ठीक है। दूसरी बात ये होती है कि ये हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए क्या होता है कि स्टेबल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो स्टेबल बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो ये इसके अंदर ये खासियत है कार्बन के अंदर। अगर हम बात करते हैं तो दूसरे एलिमेंट में इस तरह से इतना नहीं देखने को मिलता, अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, तो इसलिए कार्बन जो है वो कई लोगों के साथ जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो शेयर करके बना लेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कैटिनेशन, ये क्या है? कैटिनेशन। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है कि कार्बन अपने ही जैसे एटम के साथ मिलके अगर बॉन्डिंग बनाने तो उसे कैटिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कार्बन में बहुत देखा जाता है। जैसे अगर हम बात करते हैं तो कार्बन कार्बन के साथ मिलके जो होता है नॉर्मल पेंटेन या नॉर्मल ब्यूटेन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ब्रांच स्ट्रक्चर, जिसको हम आइसोब्यूटेन कहते हैं या डिओब्यूटेन कहते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएगा, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है। तो ये चीजें हैं। तो कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन to bond with other carbon atoms forming long chains, branch chains and ring structure, ठीक है। तो कैटिनेशन क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसकी? कार्बन की। क्या करने के लिए? कि बॉन्ड बना सके विथ अदर कार्बन एटम्स, दूसरे कार्बन एटम के साथ, और क्या बना सके? लॉन्ग चेन बना सके, ब्रांच चेन बना सके, रिंग स्ट्रक्चर बना सके। तो सी बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्टेबल होते हैं। स्ट्रॉन्ग क्यों होते हैं? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहे हैं, तो इसलिए क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं। और अगर हम बात करें तो हमारे जैसे कि हम लिविंग है, तो हमारे बॉडी में प्रोटीन है, तो इनके बीच में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा है, तो ये टेम्परेचर पे, जो ये कोवेलेंट बॉन्ड है, ये अधिक टेम्परेचर हो गया तो इस पे ब्रेक नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ठीक है। तो इसलिए जो है वो कार्बन जो है ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है। इसका बॉन्ड क्या होगा? स्टेबल होगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, अगर हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ कार्बन चेन की, जैसे हमने बताया कि क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेट चेन, पेन चेन हो गया, ब्रांच चेन बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? आइसोब्यूटेन, और साइक्लिक स्ट्रक्चर बन गया तो इसको हम क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन। अगर कार्बन के अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी नहीं होती तो न तो अगर हम बात करते हो डीएनए में प्यूरिन बनते, न पिरिमिडीन्स बनते, क्योंकि ये सब साइक्लिक स्ट्रक्चर बन के ही बन रहे हैं। सेलुलोज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, उसके बाद हमारे बेंजीन नहीं बन पाते, या फिर कोई भी पॉलीसेकेराइड, ये सब चीजें जो मतलब बन रही हैं, जो हैं वो सब चीजें, काइटिन, ये सब बन ना पाती। तो कार्बन कैटिनेशन की वजह से ही ये सब चीजें पॉसिबल हुई हैं, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है? क्या कैटिनेशन का क्या क्या इंपॉर्टेंस है? पहला, अलाउज फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स एंड कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स। क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ वेराइटी ऑफ, अब देखिए वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या आ जाएंगे? जैसे सेलुलोज आ गया, जैसे प्यूरिन आ गए, जैसे पिरिमिडीन्स आ गए, जैसे आपके वो काइटिन का स्ट्रक्चर आ गया, जैसे बहुत सारी चीजें हैं, बेंजीन हो गया। तो ये सब क्या बना रहा है? वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, पॉलीमर्स और कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ये सब कैसे बन पा रहे हैं? इनका फॉर्मेशन कैसे हो पा रहा है? कार्बन के कैटिनेशन की वजह से, ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्डिंग दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि कार्बन जो है हमेशा कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या है? कार्बन फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन विद अदर नॉन मेटल्स, ठीक है। कार्बन क्या करता है? शेयर करता है इलेक्ट्रॉन को, किसके साथ? दूसरे नॉन मेटल के साथ।
तो इसको हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस के साथ, दीज बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल एंड एसेंशियल फॉर द, क्या होते हैं, देखिए हमने कहा ना कि कोवेलेंट बॉन्ड, जैसे हमारे प्रोटीन, एमिनो एसिड, इन सब के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए, इन सब के बीच में जो कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड बना है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता तो टेम्परेचर पे, हमारे बॉडी की टेम्परेचर या किसी चीज पे एक्सटर्नल फैक्टर से वो ब्रेक हो सकते थे, उनको कहते हैं कि नष्ट हो सकते थे। तो इसके लिए कोवेलेंट बॉन्ड बनना जरूरी है, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्टेबल होते हैं और एसेंशियल फॉर द स्टेबिलिटी, बायोमोलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, जैसे CH, अगर कोई हाइड्रोकार्बन है, जैसे CH फॉर मेथेन, एथेन, प्रोपेन, तो उनके बीच में, हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, C और H बॉन्ड बनता है। जबकि अगर हम बात करते हैं एल्कोहल और शुगर, इनके बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है। एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं। जबकि एमिनो एसिड्स और प्रोटीन के बीच में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बनता है। सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड, जैसे मान लीजिए हम अगर बात करते हैं तो वाइटामिन क्या है, को एंजाइम है, वाइटामिन क्या है, को एंजाइम है, और ये क्या करते हैं, ये क्या एंजाइम बनने में मदद करते हैं। ठीक है, वाइटामिन हम ये तो नहीं कहेंगे एनर्जी देते हैं या मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ये माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये एंजाइम के बनने में इसेंशियल, क्योंकि ये क्या है, को एंजाइम है। तो इस तरह से जो को एंजाइम कैसे बनता है, होलो एंजाइम से, यानी होलो एंजाइम यानी एपो एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है उसमें को एंजाइम आता है, तो कहीं ना कहीं ये एंजाइम बनने में मदद करते हैं। तो ये सब, इसके बीच बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, कार्बन और सल्फर, क्योंकि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड के बीच में होगा। अगर हम न्यूक्लियोटाइड्स की बात करते हैं, एटीपी की बात करते हैं, डीएनए और आरएनए के बीच की बात करते हैं, तो इनके बीच में कार्बन और फास्फोरस बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें कि किसके किसके बीच में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो कार्बन किसके किसके साथ बनाता है, ये आते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी, चौथी प्रॉपर्टी। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ी, हम ये क्वेश्चन पढ़ने कि व्हाई इज द कार्बन रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ लाइफ। उसमें हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा पहला टेट्रावेलेंसी, कार्बन की टेट्रावेलेंसी, दूसरा कैटिनेशन, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड, और चौथा क्या देख रहे हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, अब देखिए कार्बन इतने लोग के साथ बॉन्ड बना क्यों सकता है, क्योंकि इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो बहुत वैरी करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन के जो होते हैं +4 से -4 तक होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब इसके ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होते हैं तो ये मतलब कई लोगों के साथ, कई दूसरे एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, इतना वेरिएशन ऑक्सीडेशन नंबर में किसी के दिखता नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंगल एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन ये तीनों बना सकता है। जैसे सिंगल बॉन्ड जो है एथेन, हाँ, और ये क्या होंगे, ये स्ट्रॉन्ग, सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपेरिजन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या करते हैं, अलाउ करते हैं रोटेशन को। जबकि अगर हम डबल बॉन्ड की बात करते हैं, जैसे कि एथीन में, ये स्ट्रॉन्गर होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होंगे, हाँ, रेस्ट्रिक्ट रोटेशन। लेकिन जैसे अगर कोई एक रस्सी से कोई चीज बंधी है तो वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी अगर वो दो रस्सी से बांध दी जाए। तो वही इसलिए जो डबल बॉन्ड होती है वो सिंगल बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं और रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जबकि अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करते हैं, एथाइन, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, जो ट्रिपल बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और शॉर्टेस्ट बॉन्ड। अगर हम लेंथ कहें, जैसे ये केमिस्ट्री में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी लेंथ ज्यादा होगी, तो जो सिंगल बॉन्ड है उन वो लेंथ ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की उससे कम, ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग की बात करें, कौन स्ट्रॉन्ग होगा कौन वीक होगा, तो सिंगल बॉन्ड सबसे वीक होगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डबल बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो इंक्रीज स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ क्या, साइक्लिक कंपाउंड्स। कार्बन क्या बना सकते हैं, हमने बताया कि कार्बन जो होते हैं अपने सेम एटम के साथ, यानी कार्बन कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, तो बॉन्ड कैसा बनाते हैं, साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक बॉन्ड बनाते हैं, रिंग, साइक्लिक स्ट्रक्चर। कार्बन एटम्स कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर, जैसे एली साइक्लिक, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक, इसको साइक्लोहेक्सेन कहेंगे, लेकिन ये लग गया, या फिर अगर इसमें गोला लग जाता तो ये क्या होता है, एरोमेटिक है, तो ये भी कार्बन कार्बन के बीच में ही बन रहा है, बेंजीन। ठीक है, तो बायोलॉजिकल एग्जाम्पल की बात करते हैं, ग्लूकोज, ये भी क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, राइबोस, प्यूरिन, पिरिमिडिन, स्टीरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर। अगर अगर कार्बन के अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती
ये साइक्लिक बॉन्ड बना सकता था, साइक्लिक कंपाउंड्स, तो ना तो हम ग्लूकोज हमारे पास होता, ना हमारे पास राइबोज होता, प्यूरिन, पिरिमिडिन, स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल कुछ भी हमारे पास नहीं होते। तो चूंकि कार्बन के पास क्या कैपेसिटी है फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स की, तो इसलिए ये सब चीजें बन पाना पॉसिबल हुई हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है इसका, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स का, ताकि ये प्रोवाइड कर सके स्टेबिलिटी एंड फॉर्म्स एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स एंड हार्मोन्स। ये क्या प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी, और क्या बनाता है, एसेंशियल कंपोनेंट्स न्यूक्लिक एसिड्स के, कार्बोहाइड्रेट्स के और हार्मोन्स के, इन सब के क्या बनाते हैं, एसेंशियल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। तो हम देख लिए। अब देखिए अदर प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, स्मॉल, हाँ क्यों होता है ये सब चीजें प्रॉपर्टीज, जैसे हमने कहा कि ये कैसे बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, कैटिनेशन की कैपेसिटी है, और ये सब चीजें हैं। तो क्या है इसके पास, स्मॉल एटॉमिक साइज है, कार्बन की जो एटम की साइज है वो बहुत छोटी है, तो ये क्या बनाते हैं, इस वजह से ये शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना सकते हैं। तो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन बढ़ेगा और उसके बाद शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वेरिएबल ऑक्सीडेशन, जैसे मैंने बात की, जैसे अगर हम बात करते हैं CO2 में, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 है, जबकि CH4 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -4 है। अगर हम बात करते हैं और कोई भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे CCl3 ले लेंगे, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +3 हो जाएगी। उसके बाद अगर कोई भी ऐसे ले लेते हैं, हाँ CH4 हो गया, तो इस तरीके से इसमें हमको वेरिएशन देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, +4, -4, +3, और बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें ये CH2 में भी मान लीजिए CH2 हो गया, तो इसमें भी +4 हो गया। तो इस तरीके से इसमें हमको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसीलिए ये क्या करते हैं, ये सब कैटिनेशन और उसके बाद टेट्रावैलेंसी और सारी चीजें, साइक्लिक कंपाउंड्स, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब कई बॉन्ड बनाने में, ठीक है, कई एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाने में सक्षम हुए हैं। एबिलिटी टू फॉर्म फंक्शनल ग्रुप, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फंक्शनल ग्रुप फॉर्म करने की एबिलिटी भी है इसके पास। जैसे ये OH के साथ भी, अभी हमने कहा एल्कोहल के साथ, तो कौन सा होगा, CO बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो, एसिड के साथ भी बॉन्ड बनाता है, NH2 एमीन के साथ, तो CN बॉन्ड, ये कीटोन या एल्डिहाइड, इसमें ये बॉन्ड बनेंगे, SH फास्फेट, इन सब के साथ जो है बॉन्डिंग करता है, जो कि ये डिटरमाइन करती है केमिकल बिहेवियर। ये बताती क्या है कि देखो इतने फंक्शनल ग्रुप हैं, उनके साथ ये बॉन्ड बना रहा है, तो ये क्या डिटरमाइन कर रहा है, इसके केमिकल बिहेवियर को, बायोमोलिक्यूल्स के केमिकल बिहेवियर को। अब आ जाते हैं टेट्रावैलेंसी मेथेन से कैटिनेशन, ये देखिए हम ऐसे मतलब बना के दिखा सकते हैं। कोवेलेंट बॉन्डिंग, तो देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग किसके किसके साथ दिखा रहा है, कोवेलेंट बॉन्डिंग जो है ये CH के साथ, ठीक है, उसके बाद CO, ये अल्कोहल में ऐसा दिखाएगा, ठीक है, उसके बाद ये हाइड्रोकार्बन में हमने बताया था, ये अल्कोहल में, ये अगर CN बॉन्ड है तो ये किस में दिखाएगा, जैसे एमीन के साथ रिएक्शन कर रहा है, या कहते हैं प्रोटीन, एमिनो एसिड प्रोटीन से, अगर CS है ये किसके साथ बॉन्ड दिखाएगा, तो ये को एंजाइम्स में, ठीक है, और अगर CP है तो न्यूक्लियोटाइड, जैसे DNA, RNA, ATP, इन सब में। सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करते हैं हमने क्या पढ़ा, इसका कंक्लूजन जो है वो हमने लास्ट में, जब भी मेंस का एग्जाम आपको करना हो तो लास्ट में कंक्लूजन जरूर लिखिए, एक फ्लो डायग्राम बना के, कि जो भी आपने मैटर लिखा है उसको समराइज्ड वे में अगर आप ये डिस्कस कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो क्या होगा, क्या प्रॉपर्टीज है कार्बन की, टेट्रावैलेंसी, कैटिनेशन, कोवेलेंट बॉन्डिंग, सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड और साइक्लिक कंपाउंड फॉर्मेशन, यानी 5 तरीके का इसके पास प्रॉपर्टीज है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये क्या होंगे, टेट्रावैलेंसी है, मतलब इसके आउटर शेल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 और चाहता है एटम बनाने का ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कैटिनेशन मतलब अपने जैसे ही दूसरे एटम या मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्शन करता है, तो इससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग बनाएगा,
ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी इलेक्ट्रॉन शेयर करके, और सिंगल, डबल, ट्रिपल और साइक्लिक कंपाउंड। इससे क्या होगा, क्या फायदा मिला? अगर साइक्लिक नहीं होगा तो ग्लूकोज, सेलुलोज, काइटिन, प्यूरिन, पिरिमिडीन, इन सब के स्ट्रक्चर बनना इम्पॉसिबल है। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं दिखाएगा, तो जैसे प्रोटीन के बीच में बनती है प्रोटीन, फिर होंगी, अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं है तो टेम्परेचर पे नष्ट हो जाएंगी। तो ऐसे ही ये सब क्या कर रहा है, फॉर्मेशन ऑफ, ये किस लिए हो रही है? ताकि फॉर्मेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हो, फॉर्मेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटीज ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक, स्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से क्या होगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल, बायो कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स का कंस्ट्रक्शन, कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स क्या है, जैसे कार्बोहाइड्रेट बनेगा, प्रोटीन्स बनेंगे, लिपिड, सब में कॉमन है कार्बन। हर एक कोई भी स्ट्रक्चर आप बायोमोलिक्यूल्स के ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, उन सब में कार्बन है। डीएनए, आरएनए, विटामिन, हार्मोन्स, कार्बन इज दी, इसलिए कहा जाता है, कार्बन इज दी बैकबोन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब हम आते हैं अपने, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आगे भी एक एक दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे रोज, जीडीसी मेंस के लिए, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है।